अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल मकीनुर रऊफ़ुर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं जो खालिक के कायनात भी है, मालिक के शश-जिहात भी, जो अहद भी है, समद भी है, जिसकी शान लम यलिद भी है वलम यूलद भी। ला तदाद दिया दरूद व सलाम बारगाह सय्यदुल अनाम शफ़ी रहमत वाली उम्मत शाह खूबा जान जाना शहनशाह हसीना सैयद सरवरां सयाह ला मकां ततीमा दौरां सरखैल ज़ोहरा जमाला राजदान माओहा शाहिद मातगा साहिब अलम नशरा मासूम आमिना अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसाबिहि वबारक वसल्लम की दरबार नाज में अपनी अक़ीदतों, इरादतों, मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद अल्लाह जल्ल मजदहू की तौफ़ीक़ और अता से आज हम ख़त्म कुरान पाक की इस बाबरकत महफ़िल में मौजूद हैं। आपकी दुआओं से मैं अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रगुज़ार हूँ कि तकरीबन 3 माह एक बीमारी काटने के बाद इस 27वीं पे पहली दफ़ा मैं घर से ख़िताब करने के लिए निकला हूँ। ये महज आप लोगों की दुआएं हैं, अल्लाह का करम है कि 27वीं पे भी अल्हम्दुलिल्लाह आपके महल्ले में भी तकरीर थी हमारी किबला फ़ारूकी साहब रहमतुल्लाह अलैह की मस्जिद में, और भी 2 प्रोग्राम थे। रात डिफेंस में भी प्रोग्राम था। आज मैं फिर अल्लाह तबारक व तआला की तौफ़ीक़ और अता से आपके सामने इस ख़त्म कुरान की मजलिस में हाज़िर हूँ। दुआ फरमाएं अल्लाह तबारक व तआला हर मुसलमान को सीहत कामला आजला दायमा दवामा मुस्तमिर अता फरमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, चूँकि ये कुरान पाक की मजलिस है, कुरान पाक के फ़ज़ाइल और मनाकिब की महफ़िल है, ख़त्म शरीफ की महफ़िल है, तो चंद बातें कुरान मजीद की तकरीम, ताज़ीम, फ़ज़ाइल पर अर्ज़ करूँगा। आपके सामने सूरह यासीन की पहली 3 आयात तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है। अक्सर मैं ये दोस्तों को तवज्जो दिलाया करता हूँ कि सूरह यासीन शरीफ जो है, जितनी आयात बय्यनात हैं सूरह यासीन की, अगर आप इनको कुरान लेके बैठें और आप देखना शुरू कर दें तो पूरी सूरह यासीन शरीफ के अंदर जैसे ही आयत ख़त्म होती है तो हर आयत का इख्तिताम या नून पे होता है या मीम पे होता है, और आपको कोई लफ्ज़ नहीं मिलेगा। अब फिर बाद में तजर्बा कर लीजिएगा, यासीन आखिर में नून है, वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम, या नून है या मीम है। ये नून और मीम के बारे में मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन के अक़वाल हैं कि दर हकीकत ये पूरा कुरान मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नात है।
लेकिन सूरह यासीन महबूब की नात है। हर आयत या नून पे ख़त्म होती है या मीम पे। अल्लाह ने क्या बताया है? अब आखिरी नबी जाने जाना जाने कायनात है। या नूरानियत की बात अल्लाह करता है हर आयत के इख्तिताम पर, या नबूवत की बात करता है, या महबूब के इसमें गरामी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात फरमाता है। यानी नून और मीम सूरह यासीन की हर आयत के इख्तिताम पर है। यही वजह है कि जाने जाना जाने कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई बंदा दुनिया से जाने लगे, सकरात के आलम में हो, आलम नज़ा में हो, तो सूरह यासीन उसको पढ़ के सुनाओ। उसकी नज़ा की कैफियत, सकरात की जो कैफियत है वो बदल जाएगी, उसकी रूह आसानी से निकल जाएगी। तो यहाँ कुछ लोगों को मुगालता लगा शायद सूरह यासीन जान को निकालने के लिए पढ़ी जाती है। ऐसा नहीं है, बल्कि चूँकि ये जाने जाना की नात है तो कहा इस आदमी की जो रूह है सारी ज़िंदगी वद्दुहा के चेहरे में गुम रही, सारी ज़िंदगी वद्दुहा के चेहरे का जिक्र करती रही, वल्लैल की जुल्फ़ों का जिक्र करती रही, मा ज़ग़ल बसर व मा तग़ा की काजल वाली आँखों का जिक्र करती रही, अलम नशरा के सीने का जिक्र करती रही। अब चूँकि वो नात दुनिया के शोरा की लिखी हुई है और ये सूरह यासीन रब्बुल आलमीन की लिखी हुई नात है, अब इसकी रूह को नात सुनाओ ताकि नात सुनते ही रूह वाजिद में आए और इस जिस्म को आसानी से छोड़ दे। तो ये जो सूरह यासीन है ये जान निकालने के लिए नहीं पढ़ी जाती, बल्कि जाने जाना के जिक्र के लिए पढ़ी जाती है। मौला कायनात हज़रत अली करमल्लाहु वजहल करीम फरमाते हैं, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा सूरह यासीन रोज़ाना बाकायदगी से इसकी तिलावत करेगा उसको 10 फ़ायदे नसीब होंगे। कितने फ़ायदे नसीब होंगे? 10 फ़ायदे। वैसे जाने जाना जाने कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद गरामी है कि कुरान पाक का दिल सूरह यासीन है। हर एक चीज़ का कोई ना कोई दिल होता है और सूरह यासीन कुरान मजीद का दिल है। तो गोया जो सूरह यासीन से जुड़ के रहता है वो कुरान के दिल से जुड़ के रहता है। वो है ना एक शेर, बड़े बदनसीब ठहरे जो करार तक न पहुँचे, दरे यार तक तो पहुँचे दिले यार तक न पहुँचे। तो ये जो कुरान है ना ये सूरह यासीन शरीफ का दिल है। तो जो कुरान मजीद की रोज़ाना तिलावत करता है तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहल करीम फरमाते हैं, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उसको 10 फ़ायदे नसीब होते हैं। पहला फ़ायदा यह नसीब होता है जो रोज़ाना सूरह यासीन की तिलावत करेगा, अगर उसका रिज़्क़ तंग है तो फराखी में बदल जाएगा, अगर फराख है तो कसरत में बदल जाएगा। आप देखते हैं ना पुराने ज़माने में जितने हमारे बुज़ुर्ग थे, घर की जो बड़ी नानियाँ और दादियाँ होती थी वो अपने बच्चों को मार के भी सूरह यासीन की तिलावत कराया करती थी। आज कुछ ऐसा दौर आया है कि बस उस वक्त पढ़ी जाती है कि जो बच्चा इंग्लिश मीडियम में दाखिल करते हैं उसके लिए तो उम्मीदें होती हैं कि जनाब ये पढ़ लिख के आएगा तो बड़ा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, अफसर बनेगा। और जो हाफिज़ कुरान होता है उसकी ज़रूरत उस वक्त पड़ती है जब घर में किसी की रूह नहीं निकलती। तो कहते यार वो जो बच्चा मदरसे में छोड़ के आए थे ले आओ ताकि ये सूरह यासीन पढ़े और अब्बा जी की रूह निकल जाए या अम्मा जी की रूह निकल जाए। हमने तो कुरान को किसी को मारने के लिए अपने सोच के अंदर ये बनाया हुआ एक जाविया के किसी की रूह नहीं निकलेगी तो कुरान पढ़ेंगे। और महबूब फरमाते कुरान मारने के लिए नहीं आया, कुरान तो पूरी दायमी ज़िंदगी देने के लिए आया है। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी सूरह यासीन को रोज़ाना तिलावत करेगा, अगर रिज़्क़ कम है तो रिज़्क़ में फ़राखी होगी, रिज़्क़ फ़राख है तो कसरत होगी, रिज़्क़ में इजाफ़ा होगा। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो रोज़ाना सूरह यासीन की तिलावत करता है अगर वो प्यासा है तो अल्लाह उसको सैराब फरमा देगा। मेरे आका ने फरमाया सूरह यासीन की तिलावत करने वाला कभी बरहना नहीं हो सकता, कभी उसके जिस्म नंगा नहीं हो सकता, कभी ऐसे हालात नहीं होंगे कि उसके जिस्म पे कपड़े ना हों। अगर सूरह यासीन की तिलावत करेगा तो खुदा की रहमत उसको कभी बरहना नहीं होने देगी, नंगा नहीं होने देगी, उसके जिस्म के ऊपर हमेशा कपड़े मौजूद रहेंगे। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अगर कोई मुजर्रद है यानी जिसका निकाह ना होता हो, शादी ना होती हो, सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करे तो अल्लाह उसका निकाह करवा देता है। महबूब फरमाते हैं अगर कोई
किसी की वजह से दहशत ज़दा हो, खौफ ज़दा हो, दुश्मनों के शर में हर वक्त घिरा रहता हो। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब कोई सूरह यासीन की तिलावत करता है फिर दुश्मनों के शर से महफूज रहता है। यही वजह है, आप वो वाक़या जानते हैं, उलमा बयान करते हैं, जब मेरे आका अलैहिस्सलाम हिजरत करके मदीना शरीफ जा रहे थे, मक्के से निकले थे, तो आपने क्या पढ़ा था? सूरह यासीन की पहली आयत तिलावत करके फेंक दी तो दुश्मनों को महबूब मुस्तफ़ा नज़र ही नहीं आए। तो लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, महबूब की ज़ात हमारे लिए कामिल नमूना है। महबूब ने बता दिया, लोगों अगर तुम्हें दुश्मनों का खौफ हो, ख़तरा हो, तुम्हारे जान पे बनी हुई हो, तो तुम्हें किसी से सहारा लेने की ज़रूरत नहीं, सूरह यासीन की तिलावत तुम कर दो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा। महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, और अगर कोई कैद में हो और सूरह यासीन की तिलावत करे, अल्लाह तबारक व तआला उसे नाहक कैद से रिहाई अता फरमाता है। फिर जाने जाना जाने कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई मुसाफिर हो, सफ़र की थकावट हो, मंजिल तक ना पहुँच सकता हो, सूरह यासीन की तिलावत करे, अल्लाह उसको जल्दी मंजिल तक पहुँचा देगा। ज़रूरी नहीं कि वो मंजिल कराची या लाहौर या इस्लामाबाद पहुँचने वाली हो, कब्र की मंजिल भी हो सकती है। मुफस्सिरीन कराम ने फरमाया जो बंदा सूरह यासीन पढ़ता है बड़ी आसानी से उसकी रूह निकलती है, बड़े करार के साथ, सुकून के साथ वो कब्र में जा पहुँचता है। जब उसका मुअय्यन वक्त आता है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर किसी की कोई चीज़ गुम हो जाए तो गुमशुदा चीज़ को हासिल करने के लिए दर बदर भटकने की ज़रूरत नहीं, कुरान का दिल पढ़ना शुरू कर दो, सूरह यासीन की तिलावत करना शुरू कर दो, तो तुम्हारी गुमशुदा चीज़ तुम्हें मिल जाएगी। और अगर कोई ऐसा मरीज़ हो, लाइलाज हो, जिसको शिफा ना मिलती हो, शिफा के लिए जाने कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं सूरह यासीन मरीज़ को रोज़ाना दम करो, उसके ऊपर पानी के ऊपर दम करके पिलाओ, अल्लाह उसको शिफा अता फरमाएगा। और 10वां फ़ायदा ये होगा, महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो जान कनी के वक्त, जो नज़ा के आलम में, आलम सकरात में ये सूरह यासीन को पढ़ता रहेगा तो आलम सकरात में उसकी रूह आसानी से निकलेगी, और कोई और पढ़ेगा तो जिसके ऊपर पढ़ी जाएगी तो उसकी रूह भी आसानी से निकलेगी। और एक और हदीस और रिवायत में महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब कोई बंदा सूरह यासीन पढ़ने वाला दुनिया से जाता है तो कब्र में जब फरिश्ते आते हैं डरौनी शक्ल में, तो सूरह यासीन सामने आके हायल हो जाती है। और इस बात को इमाम याफ़ी ने रौद और रियाहीन के अंदर लिखा कि सूरह यासीन के फ़ायदे ये हैं कि यमन का एक अल्लाह का वली लिखता है, कई कुतुब के अंदर ये बात मौजूद है। आज सुबह जब मैं तैयारी कर रहा था तो कई किताबों से मैंने इस हवाले को तलाश किया, रूहुल बयान के अंदर भी ये मौजूद है, इमाम याफ़ी ने भी लिखा है, इसके अलावा और भी कई लोगों ने लिखा है। तो फरमाते हैं कि एक मरतबा कोई शख्स दुनिया से चला गया तो जो कब्रिस्तान वाले थे उन्होंने देखा दफन करने वाले मुर्दे को दफन कर दिया, कब्र बंद हो गई, तो एक कब्र के अंदर ऐसे लगा जैसे कोई किसी की मुरम्मत कर रहा हो, फेंटी लगा रहा हो, कोई मारपीट हो रही हो। तो कब्र पे खड़े लोग परेशान हो गए, इतने में कब्र शक हो गई, तो एक सियाह शक्ल का आदमी उससे निकला, तो लोगों ने उसको पकड़ लिया और पूछा तुम कौन हो? उसने कहा मैं इस मरने वाले के सियाह अमाल हूँ, काले करतूत हूँ, इसकी बदअमली हूँ। जब मैं इसके सामने आई, फरिश्ते जो है वो डरौनी शक्ल में आए, सूरह यासीन दरमियान में हैल हो गई। अब फरिश्तों ने मुझे मार मार के बाहर निकाल दिया है कि जो सूरह यासीन पढ़ता है वो कब्र में अमन में रहता है। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर कोई सूरह यासीन को पढ़े तो इतने सारे फ़ज़ाइल उसको मिलते हैं, और जो पूरा कुरान पढ़ेगा उसकी अज़मत क्या होगी? जो कुरान से मोहब्बत रखेगा उसकी अज़मत क्या होगी? अब ये जो मैंने 10 फ़वाइद बयान किए हैं हदीस पाक से, ज़रा आप तन्हाई में ना घर में बैठ के इसको सोचना। हमारे मसाजिद के जो आइम्मा हज़रात होते हैं उनकी तनख्वाह ज़्यादा नहीं होती, बच्चे भी माशाल्लाह काफ़ी होते हैं, इसके बावजूद आपको दुनियादार रोता हुआ नजर आएगा। हर बंदा यही कहेगा मैं इतने लाख मेरी सैलरी है, मैं परेशान हूँ, बच्चों के कपड़े पूरे नहीं होते, लेकिन आपको कोई दीन का आलिम रोता हुआ कहीं नजर नहीं आएगा। उसकी वजह क्या है? जाने कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जब कोई दीन का हाफिज बनता है या आलिम बनता है उसको मेरा रूहानी फैज़ मिलता है, हाथ उसका होता है, जेब मुस्तफ़ा की होती है, उसको कमी आ ही नहीं सकती। ये वजह है कि आज कोई SHO MNA किसी के लिए जमानत दे दे कि जनाब तुम जो मर्जी करो, मैं हूं ना सर पे,
तो लोग चौड़े हो जाते हैं, यार हमें परेशानी की बात नहीं है। लेकिन ये तो देखिए हमारी ज़मानत, उलमा की ज़मानत, हुफ़ाज की ज़मानत किसने की दी है? जाने जाना ने, जाने कायनात ने, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो दीनी तालिब इल्म या आलिम होगा वो कभी किसी का मोहताज नहीं होगा, बशर्ते ये है कि अगर वो इल्म को इखलास के लिए पढ़े, अगर वो इल्म को मोहब्बत के लिए पढ़े, वो इल्म को अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़े। मैं नबी ज़माना देता हूँ वो कभी किसी का मोहताज नहीं होगा। यही वजह है जाने जाना जाने कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, फरमाते खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतर वो है जो कुरान पढ़े और पढ़ाए। कुरान पढ़ने वाला बेहतर है, कुरान पढ़ाने वाला बेहतर है। अगर आप तवज्जो मेरी तरफ रखें और कैमरे की जान छोड़ दें तो आपको बात जल्दी समझ आएगी। ये कैमरा लोगों को दिखाने के लिए लगा हुआ है, आपके देखने के लिए नहीं। आप मुझे देखें, थोड़ी देर के बाद सारे कैमरे को देखने लग जाते हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप चले मुझे कुछ ना समझें, ये तो देखें बात किसकी कर रहा हूँ। ज़बान मेरी है, बात मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। यही बेध्यानी बेतवज्जी हमें पता नहीं कहाँ कहाँ लेके जाती है। जब ज़रूरत पड़ती है, जब कोई चीज़ सीखने का मौका मिलता है, उस वक्त हम तवज्जो से नहीं बैठते, बेख्याली से बैठते हैं। और जब वक्त गुजर जाता है फिर परेशानियाँ, फिर ज़िंदगी तो है, परेशानी आती हैं। वो जी मेरे ऊपर फ़लाँ ने किसी ने तवीज़ कर दिए, फ़लाँ ने ये कर दिया, फ़लाँ ने ये कर दिया। आपको ये पता होना चाहिए, मुस्नद अहमद की हदीस पाक है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जो किसी महफिल में कुरान की एक आयत को तवज्जो से सुनेगा, वो आयत कब्र में उसके लिए नूर बनेगी, उसकी कब्र रोशन हो जाएगी। वो कहेगा ए फरिश्तों, मैंने तो कोई ऐसा अमल नहीं किया जो कब्र को रोशन करने वाला हो। फरिश्ते कहेंगे फलां मजलिस में जो बैठा था तो कुरान की एक आयत पर बात हो रही थी, जो तूने तवज्जो से सुनाए वो आयत तेरे लिए नूर बन के तेरी कब्र को रोशन करने के लिए काफ़ी। और फिर हमारा ये रिवाज है, अक्सर लोगों का इल्ला का कायदा मौजूद है, हसर का कायदा मौजूद है। मैं सब की बात नहीं करता, बाज़ तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक है, मोमिन के लिए मस्जिद जन्नत है और मुनाफिक के लिए कैद खाना है। आप तो सारे रोज़ाना महाफिल हूँ, रबीउल अव्वल हो, 11वीं शरीफ हो, सारे चेहरे नज़र आते हैं, मोहब्बत वाले हैं। लेकिन अमूमन कोई पहला बंदा, नया बंदा फंस जाए ना मस्जिद के अंदर, तो उसके लिए बड़ा मसला होता है, बात ख़त्म और मैं निकलूँ। या जुम्मे पे भी ये प्रॉब्लम होती है कि जिस वक्त खुतबा अरबी वाला शुरू होता है हम उस वक्त जाते हैं। यार ये मौलवी सिर खाते हैं, दिमाग खाते हैं, क्या करें, छोड़ो पर इतना इल्म तो हम भी रखते हैं। अगर इतना इल्म तुम रखते तो फिर मुसल्ले पे तुम खड़े होते, ये ना खड़े होते। तुम्हारी हैसियत तो यह है कि निकाह के वक्त तुम्हें निकाह पढ़ाना नहीं आता, जनाजे के वक्त सिर्फ मौलवी के पीछे जो खड़े होते, जनाजा सुने तो 90% लोगों को जनाजा नहीं आता, बाप मर जाए तो गुस्ल देना नहीं आता। तो यारो ये जो मुसल्ले पे खड़े होके आज हमें कुरान सुना रहे हैं, मुसल्ले पे खड़े होके साथ साथ घर में कोई बाप फौत हो जाता है, भाई गुस्ल ये देते हैं, जनाजा ये पढ़ाते हैं, नस्लों को हलाली होने का सबब ये बनते हैं, ये तो हमारे मोहसिन हैं। कभी हमने सोचा है अपने मोहसिनीन के साथ क्या सलूक करते हैं? मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना है। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल बाकमाल को कुछ अरसा गुजरा था। एक जनाजा हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में लाया गया। हजूर इसका जनाजा पढ़ा दें, मस्जिद नबी शरीफ है, शहर मदीना है, महबूब का शहर है। जैसे ही हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने जनाजा रखा गया, मेरे सिद्दीक़ अकबर आगे बढ़े जनाजा पढ़ाने के लिए, तो देखते हैं कि कफन के अंदर सरसराहट हो रही है, जैसे मुर्दे का जिस्म मिल रहा हो। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, लोगों तुम जिंदा बंदे को उठा के लाए हो, ये तो जिंदा है और तुम जनाजा पढ़वाने के लिए हो। हजूर हमने पूरी तस्दीक की थी, हमने गुस्ल दिया है, हमने पूरी तस्दीक के साथ अतीबा और हुक्मा को बुला के पूरी ताकीक किया, बंदा मर चुका है। आपने फरमाया कफन खोलो। जब कफन खोलते हैं तो क्या देखते हैं? एक बहुत बड़ा सांप है, अजदहा है, जो उस मरने वाले के मुंह को डस रहा है। ये उसके हिलने का, वो जो सांप हिल रहा था, अजदहा हिल रहा था, ये उसकी अलामत थी। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया एक आसा लाओ। जब डंडा लाया गया, हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे बढ़े उसको मारने के लिए, तो अब उस सांप ने हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ मुंह किया और अल्लाह ने ताकत गोयाई अता फरमाई। सांप ने हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखा और अर्ज करने लगा, ऐ सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये आपके वजूद की बरकत है कि मैं नज़र भी आ गया हूँ और मुझे अल्लाह ने बोलने की इजाज़त भी दी है। ये आपकी वजह से है हजूर, आपकी वजह से है, आपके जिस्म, आपके वजूद बाजूद की वजह से है, वजूद मसूद की वजह से है। मैं फरिश्ता हूँ, सांप नहीं हूँ।
लेकिन क़यामत तक जिसके अंदर 3 ऐब होंगे, मैं मरने के बाद जनाजे से पहले ही उसके इसी तरह सर हो जाऊंगा, इसी तरह उसको डसता रहूंगा। क़यामत तक मेरी ड्यूटी है उसको डसने की। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, कौन सी 3 निशानियाँ? फरमाया, जो नमाज न पढ़े, दूसरा जो ज़कात न दे, और तीसरा जो उलमा की गुफ्तगू को पसंद न करे। जिसके अंदर ये 3 नक़ाइस होंगे, मरने के बाद मेरी ड्यूटी यही है कि मैंने उसको इसी तरह डसते रहना है। अल्लाह हमें बचाए, जब कोई दीन की बात हो, कुरान की बात हो, हदीस की बात हो, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की बात है, तो अदब यही है कि आप तवज्जो से सुने कि महबूब की बात हो रही है या अल्लाह के कलाम की बात हो रही है। अज़ीज़ान मोहतरम, असल में ना हमारा इल्मी ज़ौक़ भी नहीं रहा ना। हम तो पसंद करते हैं जो ऐसे आलिम को बुलाएं, कान पे हाथ रखे और नातें सुनाएं और वो चला जाए। मेरा अपना एक मिजाज है, मैं ये कहता हूँ अगर दीन की सही तस्वीर पेश नहीं कर सकते तो नात खानी के लिए नात खां ही काफ़ी हैं। नात खानों को चाहिए वो नातें पढ़ें और आलिम को चाहिए वो इल्म की बात करे। हर बंदा अपनी अपनी ड्यूटी करे, दूसरे की ड्यूटी में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। तो अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, मेरे आका ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में बेहतर वो है जो कुरान पढ़े और पढ़ाए, कुरान सीखे और सिखाए। कभी आपने गौर किया है कि महबूब ने फरमाया खैरुकुम, तुम में से उम्मत में सबसे बेहतर कौन है जो कुरान सीखे और सिखाए? महबूब ने क्यों फरमाया? इमाम मक़दसी ने बड़ा खूबसूरत जवाब लिखा। फरमाया, इसलिए निगाह नबूवत देख रही थी कि क़यामत तक हर बंदा उलमा को गंदी नज़र से देखेगा, बदकलामी करेगा, बदजुबानी करेगा, उनकी हैसियत कुछ नहीं होगी, लोग उनको हकीर जानेंगे। जब ज़रूरत पड़ेगी फिर कहेंगे आगे हो जाए, जनाब अब्बा जी का जनाजा पढ़ाएं। तो महबूब ने फरमाया, अगर कल को कोई इन लोगों की बातें सुन के, मुतवल्लियों की और इंतज़ामिया मस्जिद की बातें सुनकर दिल बर्दाश्त हो कि दीन से हट जाए, कोई कहे मौलाना तुम ठीक नहीं हो, तो कल को इनका दिल टूटने से पहले मैं नबी बता दूं, इनकी बात छोड़ो, तेरे नबी ने कहा है तू सबसे बेहतर है। नहीं है, अभी तो उलमा के हक़ की बात है, आप कैसे बोलेंगे? और मैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। जिनको अल्लाह के नबी बेहतर कहें, उनको कोई कुछ भी कहता रहे, कोई परेशानी की बात नहीं। उलमा को, हुफाज को और कुरा को दिल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। देखें गुंबद खजरा के मकी ने क्या बिशारत दी है। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस लगी हुई है, जाने जाना, जाने कायनात, जाने आलम मुस्तफ़ा, जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे, सारे दीवाने परवाने वद्दुहा के चेहरे को तक रहे। मेरे आका ने फरमाया, 2 चीज़ें अपने ऊपर लाजिम कर लो। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सी? मेरे आका ने फरमाया, शाहिद को लाजिम कर लो, इसमें शिफा है, और कुरान को लाजिम कर लो, कुरान अलिफ से लेकर अलहम्दु से लेकर वन्नास तक शिफा ही शिफा है। हज़रत उस्मान गनी फरमाते हैं, एक दिन महबूब अलैहिस्सलाम की मजलिस लगी हुई थी। महबूब के दीवाने वद्दुहा के चेहरे को देखने के लिए बैठे हुए थे। माज़गल बसर व मा तग़ा की काजल वाली आँखों पे सबकी नज़रें जमी हुई थी कि महबूब अलैहिस्सलाम एक बार निगाह मोहब्बत से हमें देख लें, हमारी तरफ मुतवज्जे हो जाए, हमारा नसीब जाग जाए। इतने में एक बंदा आता है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काफ़ी अरसा हो गया, हलक की बीमारी में मुब्तला हूँ, गले में दर्द होता है, बड़ा इलाज कराया है, मुख्तलिफ लोग बताते हैं गले पर फालिज गिर गया है, मुख्तलिफ मामलात हो गए, हजूर वाला मेहरबानी फरमाए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो आदमी गले के मर्ज में मुब्तला हो जाए और डॉक्टर कहे तुझे शफा नहीं मिलती, उसको किसी और तरफ जाने की ज़रूरत नहीं, वो शाहिद इस्तेमाल करे या कुरान की तिलावत कसरत से करे, मैं नबी ज़माना देता हूँ, उसको गले की तकलीफ़ क़यामत तक नहीं होगी। अच्छा, जब मैंने ये हदीस के अल्फाज पढ़े कि गले की तकलीफ़ क़यामत तक नहीं होगी, अब मैंने किताबें ढूंढनी शुरू कर दी, बंदा मार तो जाएगा, ये क़यामत का महबूब ने क्यों फरमाया? तो हज़रत साबित बुनानी ने इसकी हदीस की शरह लिखी, फरमाया बात दरअसल ये है, जो आदमी कुरान से मोहब्बत रखता होगा, जब कब्र में वो जाएगा तो कब्र में फरिश्ते आके उसको कुरान देंगे कि तेरी खुशकिस्मती ये है कि दुनिया में भी तो कुरान पढ़ता था, अब तेरी कब्र से भी कुरान की आवाज़ आती रहेगी। अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि जब रमज़ान अल मुबारक आता है, मुख्तलिफ रातें आती हैं, हर मस्जिद के अंदर ख़त्म कुरान होता है, जैसे आज यहाँ है 21वीं से लोग शुरू हो जाते हैं। तो इमाम नववी ने हदीस लिखी, फरमाते महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया,
अल्लाह के अर्श के फरिश्ते 4000 फरिश्ते ऐसे हैं जिनकी ड्यूटी ये है कि जहाँ ख़त्म कुरान मजीद हो तुमने वहाँ जाके लोगों की आमीन में शामिल होना है। जब तुम आमीन कहोगे अल्लज़ीना यहमिलून अल अर्श, तो अर्श के फरिश्ते भी आमीन कहेंगे। तो जो ख़त्म कुरान मजीद में आएगा उठने से पहले अल्लाह उसकी सारी दुआएं कबूल फरमा ले। कुरान के फ़ज़ाइल के अंदर एक और भी हदीस मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाई, जाने जाना जाने कायनात मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब कोई बंदा अपने बच्चे को किसी कारी के पास लेके जाता है और जाके कहते हैं कारी साहब मेरे बच्चे को नाज़रा कुरान पढ़ा दो, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिस दिन बच्चा कुरान पढ़ता है, जिस दिन कुरान ख़त्म करता है, जैसे नाज़रा कुरान बच्चे का ख़त्म होता है उस बच्चे की माँ और बाप के गुनाह भी ख़त्म हो जाते हैं, उसके गुनाह नामे अमाल से खुदा मिटा देता है। ये तो कुरान नाज़रा पढ़ने की फजीलत है। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों, इमाम तबरानी ने मोजम अल कबीर के अंदर हदीस पाक नकल फरमाई है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस लगी हुई फ़ज़ाइल कुरान के ऊपर मेरे आका ख़ुद इरशादात फरमा रहे। मेरे आका ने फरमाया मेरे ग़ुलामों आज मैं तुम्हें एक अजीब तर बात न बताऊँ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया जिस बंदे का बच्चा हाफिज़ कुरान होगा, जो बच्चा हिफ्ज़ करेगा, जब क़यामत का दिन होगा उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला हाफिज़ कुरान को बुलाएगा और फिर उसके वालिद को बुलाएगा, और जब वालिद आएगा तो 14वीं के चाँद की तरह उसका चेहरा चमकता हुआ होगा। आपने ये तो सुना है ना कि नूरानी ताज पहनाया जाएगा, मैंने कहा ये हदीस भी अर्ज़ कर दूँ, ये मोजम अल कबीर के अंदर है, इमाम तबरानी नकल करते हैं। फरमाते हैं जब क़यामत का दिन होगा अल्लाह फरमाएगा इसके वालिद को लेके आओ, चेहरा 14वीं के चाँद से चमकता होगा। पूछने वाले पूछेंगे यारो ये वली है, सिद्दीक है, शहीद है, ये किस दर्जे का बंदा है, इसका चेहरा इतना चमकदार क्यों है? खुद रब्बुल आलमीन फरमाएगा इसने अपने बेटे को हाफिज़ कुरान बनाया था, ये हिफ्ज़ कुरान की वजह से इसके चेहरे को चमका दिया गया है। अब जैसे ही वो हाफिज़ कुरान आएगा, बाप का चेहरा 14वीं के चाँद से ज़्यादा चमक रहा है, ये भी फजीलत काफ़ी थी, ये भी अल्लाह की अता काफ़ी थी, ये भी अल्लाह का करम और मेहरबानी काफ़ी थी। मगर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह फरमाएगा हाफिज़ कुरान कुरान सुना। अब देखें ना कितनी खुशकिस्मती की बात है कि रोज़े महशर हो, क़यामत का दिन हो और रब्बुल आलमीन फरमाए कुरान सुना। ज़रा चश्मे तसव्वुर से देखिए, जितने हुफ़ाज़ कराम अपनी किस्मत पे रश करें उनके वालिदैन को अपनी किस्मत पे नाज करना चाहिए, ये महबूब की अता है। मेरे आका ने फरमाया हाफिज़ कुरान को हुक्म होगा कुरान पढ़। अब वो शुरू करेगा, एक आयत पढ़ेगा, अल्लाह फरमाएगा इसके बाप का दर्जा बुलंद कर दो, फिर दूसरी आयत पढ़ेगा, दूसरा दर्जा बुलंद कर दो। अब जो दर्जे बुलंद होते जाएंगे, जैसे कुरान ख़त्म होगा तो लातदाद दराजात पर वो फैज़ हो जाएगा। इमाम कुर्तुबी कहते हैं ऐ हाफिज़ कुरान के वालिदैन तुम्हें मुबारक हो, कुरान की 6666 आयात हैं, अल्लाह तुम्हें इतने दर्जे क़यामत वाले अता फरमाएगा। यानी अल्लाह जिसको दर्जात अता फरमाए उसकी अज़मत का क्या कहना। हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफ़सीर कबीर में लिखा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये जो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम है ना, ये कुरान पाक में भी है और तौरात इंजील और ज़बूर में भी, जब वो कलाम इलाही की वो जो किताबें चारों आसमानी हैं उसमें भी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम थी। जब भी कोई कलाम शुरू होता तो बिस्मिल्लाह होती, तो दूसरी किताबों में भी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम थी। अब वो जनाब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं एक कब्रिस्तान से गुज़रा तो मैंने देखा कि कब्र के ऊपर अजाब हो, कब्र के अंदर अजाब हो रहा है। नबी की आंख थी, नबी की नज़र से कोई चीज़ छुपी हुई नहीं होती। आप सब्र करके चले गए। जब कई महीने के बाद गुजरे देखा तो उसकी कब्र जन्नत के बाग बनी हुई थी। अल्लाह की बारगाह में हज़रत ईसा रूहुल्लाह अर्ज़ करते मेरे मालिक जब मैं यहाँ से गुजरा था तो यहाँ पे तो ये आदमी जहन्नम का इसने लिबास पहना हुआ था, इसकी कब्र के अंदर आग ही आग थी, अब ये आग गुलजार बन चुकी है, ये जन्नत का लिबास पहन के बैठा हुआ है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ मेरे प्यारे ईसा रूहुल्लाह, बात यह है कि ये जो आदमी है इसका एक बेटा अभी पैदा ही नहीं हुआ था, इसकी बीवी हामला थी, ये फोत हो गया, मेरी बारगाह में आ गया, इसके आमाल अच्छे नहीं थे, हमने इसको जहन्नम का लिबास पहनाया, इसकी कब्र के अंदर आग ही आग थी। लेकिन आज इसका बच्चा इंजील पढ़ने के लिए उस वक्त के कारी के पास गया है, उसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अभी पढ़ाई है, उधर से उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी है। मैंने कहा फरिश्तों इसकी कब्र को गुलजार बना दो, इसको जन्नती लिबास पहना दो। मेरी शान यह है कि मेरे कलाम को बच्चा पढ़े फिर उसके वालिदैन जहन्नम में जाएं, ये मेरी रहमत के खिलाफ है।
तो यारो अगर कोई इंजील पढ़े तो इंजील पढ़ने से वालिदैन की बख्शिश हो जाती है, जो कलाम मजीद पढ़ते हैं उनके वालिदैन का दर्जा क्या होगा, उनका अपना दर्जा क्या होगा। अजीज़ान मोहतरम, आप कहेंगे वालिदैन के दर्जे बयान किए हैं तो जो आलिम बनता है उसका दर्जा क्या है। दकाइकुल अखबार के अंदर हदीस पाक है, इमाम गज़ाली लिखते हैं मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हवाला इसलिए देता हूँ कि उलमा के काम आता है और एतराज़ करने वाले ख़ुद भी तलाश करके देख लें, थोड़ी मेहनत करें ना तो पता चल जाए कि कितना जिगर को पिघलाना पड़ता है फिर जाके ये मालूम हासिल होते हैं, इतने आसान नहीं होते। अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे आका ने फरमाया जब क़यामत का दिन होगा ऐसा आलिम आलिम रब्बानी, अज़मत को मेरे महबूब बयान फरमाते, जब वो आलिम मेरे पास आएगा मैं हौज़ कौसर पर मौजूद हूँगा तो कासे से गिलास भर भर को मैं जाम दे रहा हूँगा, इतने में वो आलिम आ जाएगा, वो इमाम मस्जिद आ जाएगा, वो कारी आ जाएगा, वो हाफिज आ जाएगा। जैसे आएगा मैं कासे को रख दूंगा, फ़ौरन अपने दोनों हाथों से चुल्लू भर के यदुल्ला वाले हाथों से उसको जाम पिलाऊंगा। जैसे जाम पिलाऊंगा लोग पूछेंगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम भी तो आपके उम्मती थे, इसको यदुल्ला वाले हाथों से पिला रहे हैं और हमें कासे से। मेरे आका फरमाते मैं वहाँ पे इरशाद फरमाऊंगा इन्होंने ताने बर्दाश्त किए, इन्होंने शिकवे बर्दाश्त किए, इन्होंने लैलो नहार की गर्दिशों को बर्दाश्त किया, इन्होंने लोगों के रवैयों को बर्दाश्त किया, तो मैं तो आज के दिन के लिए इंतज़ार में था, इन्होंने मेरे लिए सब कुछ बर्दाश्त किया, मेरे दीन के लिए सब कुछ बर्दाश्त किया, मैंने इनके इकराम में लोगों को गिलास से पानी पिलाया, इनको यदुल्ला वाले हाथों से पानी पिलाऊंगा। अजीज़ान मोहतरम, मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, मेरे आका फरमाते जब क़यामत का दिन होगा एक शख्स के लिए हुक्म होगा इसको जहन्नम में ले जाओ। दकाइकुल अखबार इमाम गज़ाली ने हदीस पाक नकल की है, फरिश्ते उसको घसीट के जहन्नम की तरफ लेके जा रहे होंगे, अल्लाह फरमाएगा ऐ जिब्रील इसको मेरे करीब ले आओ। जिब्रील जाके उसको करीब ले आएंगे। अब मेरे आका फरमाते अल्लाह उस वक्त तक कलाम नहीं करता जब तक कोई जन्नती ना हो जाए, जहन्नमी से अल्लाह कलाम नहीं करता, गुफ्तगू नहीं फरमाता, उसका कानून है, कुरान से साबित है। अल्लाह फरमाएगा जहन्नम में जाने वाले शख्स ये बता कभी किसी आलिम से मोहब्बत की है। तवज्जो से सुनिएगा, यह हदीस दिल की तख्ती पे लिखिएगा। किसी आलिम से मोहब्बत की है? वो कहेगा जी नहीं, मैं तो आलिम के ख़िलाफ़ चलता था, मैंने तो कभी किसी से मोहब्बत नहीं की। अल्लाह फरमाएगा कभी किसी आलिम का नाम तुझे पसंद आया हो, आलिम के नाम पे अपने बेटे का नाम रखा हो? वो कहेगा जी नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, अल्लाह फरमाएगा जिब्रील से पूछ कभी किसी आलिम के साथ बैठ कर दस्तरखान पे खाना खाया है? वो कहेगा जी ऐसा भी नहीं हुआ। मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाह फरमाएगा जिब्रील से पूछ कभी किसी आलिम के मकान में क़याम किया इसने अल्लाह की रज़ा के लिए? वो कहेगा नहीं। अच्छा इससे पूछ कभी किसी ऐसे बंदे को दोस्त बनाया है जो उलमा को दोस्त रखता हो? ज़रा हदीस के अल्फाजों पे गौर कीजिए। अल्लाह फरमा रहे जिब्रील से पूछो कभी किसी ऐसे बंदे को दोस्त बनाया है जो उलमा को दोस्त रखते हो? वो कहेगा हाँ जी, हमारे फलाने कारी साहब थे, हमारे फलाने मियाँ साहब थे, फलां मेरे दोस्त थे, महल्लेदार थे, उनको उलमा से बड़ा प्यार था, कभी किसी आलिम से वो मोहब्बत रखते थे, कभी किसी को बुलाते थे, वो उलमा पर जान देते थे, उलमा पर फिदा होने वाले थे। अल्लाह फरमाएगा जिब्रील इसका हाथ पकड़ और इसको जन्नत में ले जा, मेरी रहमत के ख़िलाफ़ है, मैं कभी उस शख्स को जहन्नम में नहीं भेजूँगा। मैंने ये तहिया फरमाया है कि जो किसी आलिम से मोहब्बत रखने वाले से मोहब्बत रखेगा वो जन्नत में जाएगा। मैं आपसे पूछता हूँ, वो आलिम से मोहब्बत नहीं रखता, वो ऐसे शख्स से मोहब्बत रखता है जो उलमा के दोस्त हैं, तो जो खुद वो आलिम का दोस्त हो उसका मकाम व मर्तबा क्या होगा। अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे आका अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों, हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, हजूर बाज़ लोग कुरान हिफ्ज़ करते हैं और भूल जाते हैं, इसका सबब क्या है? आपने फरमाया इसका सबब यह है कि इस दिल में जब कोई और आ जाए तो कुरान नहीं ठहरता। कुरान की अज़मत यह है, कुरान की शान यह है कि कुरान जब जिस सीने में हो वो सीना मदीना बन जाता है। कुरान जिस दिल में हो, अल्लाह का कलाम जिस दिल में हो। और दारमी शरीफ की हदीस पाक है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कच्चा जो चमड़ा होता है ना, खाल, उस चमड़े के अंदर अगर कुरान पाक को रख के ना आप जलाएं तो कुरान नहीं जलेगा। अब महबूब ने क्यों फरमाया वो जो सीना जिसके अंदर कुरान मजीद हो, हाफिज का जो जिस्म है वो कब्र में गलता नहीं है, क्योंकि उस सीने के अंदर कुरान है। हाफिज का जिस्म जहन्नम में नहीं जाएगा, जलेगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर कुरान है। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने फरमाया कि जो क़यामत वाले दिन अपने जिस्म को जलने से बचाना चाहता है,
और जो कब्र में अपने जिस्म को बचाना चाहता है वो कुरान पाक को हिफ्ज़ करना शुरू कर दे। और इसके लिए उम्र की कैद नहीं होती। मैं परसों भी एक बात बता रहा था, हज़रत सैयदना गौसे समदानी कुतुब रब्बानी हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ना एक 100 साल के 80 साल के 90 साल के बाबे को बिठा के ना अले बाता सा पढ़ा रहे। किसी ने वो जादूर ये तो बाबा है, अब इसका तो दिमाग भी ऐसा नहीं है, निसियान इसको होगा, आप क्यों पढ़ा रहे हैं। मेरे हज़रत गौस पाक ने मेरे मुर्शिद करीम ने फरमाया बात दरअसल ये है, मैंने लोहे महफूज पे देखा है इसने परसों मर जाना है, मेरी निगाह लोहे महफूज तक गई है, लेकिन महबूब की हदीस है जो तहिया कर ले मैं कुरान पढ़ूंगा वो मर जाएगा तो शहादत की मौत मरेगा, अज़ाब कब्र से बच जाएगा। कब्र में नकीरैन उसकी ज़ियारत के लिए आएंगे और जब क़यामत वाले दिन उठेगा हाफिज़ कुरान होगा। जिसने इल्म पढ़ना शुरू कर दिया और अगर पढ़ ना सका मर गया, शहादत की मौत है। मेरे आका ने फरमाया वो अंबिया से नीचे दर्जे पर होगा और फिर फरमाया क़यामत वाले दिन वो आलिम बन के उठेगा। तो हज़रत गौस पाक फरमाते मैंने देखा है लोहे महफूज पे ये जाने वाला है, मैंने कहा इसको दीन की मोहब्बत और कुरान की मोहब्बत इसके सीने में बिठाऊं, अले बात साही याद कर ले, बड़ी बात है, जब जाएगा तो शहादत की मौत मरेगा, क़यामत वाले दिन उठेगा तो हाफिज़ बन के उठेगा। अजीज़ान मोहतरम, हज़रत जुनैद बगदादी, हसन बसरी, जितने सूफिया कराम हैं वो हुफाज कराम को फरमाते हैं बद निगाही से बचना चाहिए। जो बंदा बद निगाही करता है कुरान उसके सीने में नहीं रहता। आप इसीलिए हुफाज कराम का ये हक़ है कि वो कुरान को सीने में रखने के लिए कुरान की तरफ नज़र करें, किसी और तरफ नज़र न करें, तब कुरान के जो अनवार और तजल्लियात हैं, असरार और रमूज़ हैं, वो सीने के अंदर और मुज़य्यन होते हैं, दिल को मुज़क्का मुसफ़्फ़ा और मुजल्ला फरमाते हैं। हज़रत आसिम कूफ़ी एक कूफे के हैं, बहुत बड़े कारी हैं। अब मैं उनकी जो ले जाए उसमें तिलावत नहीं करता क्योंकि सारे लोग इस बात को नहीं समझते, वो कहेंगे गलत कुरान पढ़ रहे हैं। तो कुरान पाक जो है वो 7 की रात में नाज़िल हुआ है। ये जो हमारे कारी ये पढ़ते हैं ये हज़रत हफ़स की रिवायत पर कुरान पाक पढ़ते हैं। आसिम कूफ़ी की रिवायत और है, तो वो उस रिवायत में कुरान पाक पढ़ते थे। तो एक रात ना मस्जिद शरीफ के अंदर कुरान पढ़ रहे हैं, मस्जिद नबी शरीफ है, मेरे आका की मस्जिद है, बैन नौम वल यक़ज़ा की कैफियत हुई, न सो रहे थे न जाग रहे थे, जाने जाना जाने कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हुआ। मेरे आका ने फरमाया आए आसिम जब तुम कुरान पढ़ते हो ना हमारा दिल खुश हो जाता है। एक बात याद रखना, कोई मिंबर पे बैठा हो आलिम या मुसल्ले रसूल पे खड़ा हो, वैसे तो नबी की निगाह से कोई चीज़ नहीं छुपती, मुसल्ले वाले को भी और मिंबर वाले को मेरे महबूब खुद मुलाहिज़ा फरमाते हैं। ये हाफिज़ और आलिम इस मसले को याद रखें। यही वजह है आप मेरी तकरीरें सुनते रहते हैं, कभी मैंने कोई लतीफ़ा नहीं सुनाया, कभी कोई मजाक का जुमला नहीं बोला, कभी इज्तिमा और मजमा नहीं देखा। एक रिवायत मैंने तालिब इल्मी के ज़माने में पढ़ी थी, 18वें सिपारे सूरह 18वें सिपारे के अंदर तफसीर रूहुल बयान में पहले सफ़े के ऊपर हज़रत अल्लामा इस्माइल हक्की ने एक रिवायत लिखी है। उसके बाद मेरी ज़िंदगी गुजर गई, मैं जब मिंबर पे बैठता हूँ तो मेरे ख़्याल में यही होता है कि मेरे आका मेरी गुफ्तगू को समाअत फरमा रहे। तो मैं ये मशवरतन अर्ज़ करने लगा हूँ। अल्लामा इस्माइल हक्की लिखते हैं कि हज़रत अली बिन हलबी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अपने ज़माने के औलिया में से आपका नाम है। एक दिन आप जुम्मा की नमाज़ पढ़ा रहे थे, मजमे में से एक बंदा खड़ा हो गया, उसने कहा हज़रत ये फरमाए अगर उल्टी आ जाए कै हो जाए तो वज़ू टूट जाता है। मैंने कहा जी टूट जाता है। रात को जब मैं सोया महबूब अलैहिस्सलाम का दीदार नसीब हुआ। मेरे आका ने फरमाया अली हलबी मसले गलत बताता है, पहले पूछ तो लिया कर मुंह भर के उल्टी आई है या थोड़ी आई है। महबूब ने मसला समझाया। मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं जानता हूँ, मैं दोबारा ऐलान करके बता दूंगा भाई मैं भूल गया हूँ, मसला ऐसे नहीं ऐसे है, लेकिन या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा भी एक मसला हल फरमा दें। आका मैं हलब के शहर में हूँ, आप मदीने में हैं और आपने मेरे मसले को पकड़ लिया और फरमा रहे मसला ऐसे नहीं ऐसे है। मेरे आका ने फरमाया अली हलबी याद रख, यह मुसल्ला किसी की विरासत नहीं है, यह मेरी विरासत है, यह मिंबर किसी की विरासत नहीं है, यह मेरा मिंबर है। जब कोई मेरे मुसल्ले पे खड़ा होता है या मेरे मिंबर पे होता है, मैं हर खतीब की गुफ्तगू को खुद सुनता हूँ, खुद समाअत फरमाता हूँ। आज ज़रूरत है इस बात की कि हमें उस तसव्वुर के अंदर बैठना चाहिए कि महबूब अलैहिस्सलाम समाअत फरमाते हैं। तो हज़रत आसिम कूफ़ी ने जब देखा महबूब की ज़ियारत हुई, मेरे आका ने फरमाया आसिम जब तुम कुरान पढ़ते हो हमारा दिल खुश हो जाता है, हमने चाहा तुझे ज़ियारत करवाएं। और फिर अकेला ज़ियारत नहीं, ऐसा करो अपना रुखसार मेरे करीब करो, मैं नबी तुझे बोसा दूँ।
कितनी खुशकिस्मती है। हाँ जी, मन रानी फ़क़द राल हक, जिसने मुझे देखा हक को देखा, जिसने मुझे देखा उसने हक ही देखा। कई माने इसके बनते हैं। अजीज़ान मोहतरम, फिर मेरे आका ने फरमाया मन रानी फिल मनामी फसयरानी फिल यकज़ा ओ कमा क़ाल अलैहि सलाम। बुखारी शरीफ में 2 मरतबा यह हदीस आई है, जिसने मुझे ख्वाब में देखा अन करीब जागते हुए ज़रूर देखेगा। और अल इबरीज़ के अंदर अब्दुल अजीज़ अद-दबाग ने लिखा, जब कोई बंदा महबूब की ज़ियारत करते हैं उसके 2999 दर्जे विलायत के फ़ौरन तय हो जाते हैं। तो कोई ख्वाब में देखे दर्जे मिलते हैं। फिर उन सहाबा पर कुर्बान जाइए जो रुख मुस्तफ़ा को हर वक्त तकते रहते थे, जो रुख वद्दुहा के चेहरे की तिलावत किया करते थे। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, ये जो महबूब फरमाते हैं ना, जिसने मुझे ख्वाब में देखा अन करीब जागते हुए देखेगा, मुहद्दिसीन कहते हैं उसको मौत ही नहीं आएगी जब तक जागते हुए महबूब का दीदार न करें। और फिर दूसरी बात यह है कि आप मुझे ख्वाब में देखें, मैं आपको ख्वाब में देखूं, मुझे नहीं पता होता, आपको भी पता नहीं होता, लेकिन महबूब जिसको ज़ियारत करवाएं कसदन ज़ियारत करवाते हैं, जानबूझ के तशरीफ़ लाते हैं। आपका ख्वाब में आना ऐसा नहीं है जैसे हम एक दूसरे को देखते हैं। तो हज़रत आसिम कूफ़ी रहमतुल्लाह अलैह को मेरे आका ने फरमाया रुखसार कर, बोसा देता हूँ। महबूब ने बोसा लिया, आसिम कूफ़ी की आंख खुल गई। जब तक आसिम कूफ़ी ज़िंदा रहे, जब आप बोलते थे तो खुशबू उनके मुंह से आती थी, कोई करीब बैठता तो चेहरे से खुशबू आती थी। किसी ने पूछा है इमाम आसिम बताएं तो सही ये क्या हुआ है? फरमाया ये इलायची की खुशबू नहीं है, ये अंबर और कस्तूरी या ऊद की खुशबू नहीं है, ये तो जाने जाना की खुशबू है। अरे मैं कुरान पढ़ता था, मेरा कुरान पढ़ना महबूब को पसंद आया है, तो महबूब ने ज़ियारत भी करवाई है, मेरे रुख को बोसा भी दिया है। अब आज तक जो खुशबू आती है मेरी नहीं है, यह गुंबद खजरा के मकी की खुशबू है। और आज भी इमाम आसिम कूफ़ी की कब्र पे जो भी जाता है ज़ियारत करते, आज तक उनकी कब्र से भी खुशबू आ रही है, क्योंकि जिसको महबूब जो कुछ अता करते हैं फिर वो अता दायमी होती है, आर्जी होती नहीं है। अजीज़ान मोहतरम, आखिरी बात और गुफ्तगू ख़त्म, मज़ीद आपका इम्तिहान नहीं लेते। हमारे जो कारी साहब है ना, ये आधे मजज़ूब हैं आधे सालिक है। अभी पिछले दिनों चूंकि मैं बीमार था ना, तो जो दोस्त मिलने के लिए आते थे, पहले तो डॉक्टर ने पाबंदी लगे थी कोई ना मिले, और जो मिलने के लिए आते थे ना वो 2-3 घंटे सिर्फ बैठ के मेरे पास कहते थे आराम ही कीता करो। नहीं समझ आई बात, अब आराम ही कीता करो सही। तो ये कारी साहब आधे मजदूब हैं आधे सालिक हैं। आज मुझे इन्होंने दोबारा याद दिलाने के लिए फ़ोन किया, पहले पूछा आपकी तबीयत कैसी है? मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है। तकरीर करके आते मेरे बुखार निकल आते, वैसे ठीक हूँ। इन्होंने कहा फिर तकरीर ना कीती करो, सिर्फ दुआ मंगाई करो या थोड़ी कीती करो। यानी मुझे कहा थोड़ी क्या करें तकरीर, इधर आके स्पीकर जोड़ दिया। तो इसलिए मैं इनका हुक्म मानते हुए थोड़ी तकरीर करके आखिरी बात गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। आखिरी बात, मौलाना अशरफ अली थानवी साहब मकतब फ़िक्र देवबंद के बहुत बड़े आलिम हैं। वो एक खूबसूरत वाक़या लिखते हैं, खूबसूरत बात को ले लेना चाहिए, खूबसूरत वाक़या। और वो फरमाते हैं कि एक मरतबा ऐसा हुआ, 2 हाफिज़ कुरान थे जो कुरान पाक का इकट्ठे दौर करते थे, जैसे रमज़ान अल मुबारक में दौर करते हैं। तो हाफिज़ जो है ना दौर करते थे। इत्तेफाक ऐसा हुआ पहले एक हाफिज़ फौत हो गया और फिर दूसरा हाफिज़ फौत हो गया, दोनों की कब्रें साथ बन गई। वक्त गुजर गया, एक दिन ना उस इलाके में सैलाब आया, उनके फौत होने के 24 साल बाद जब सैलाब आया ना, तो पहले एक हाफिज़ की कब्र खुली तो जिस्म सलामत था, वो तैरता हुआ हाफिज़ साहब बहर आया और एक जगह पे रुक गया। और फिर दूसरी मैयत आई हाफिज़ की, जब करीब आए ना तो साथ मिल गए जैसे बातें करते हुए जा रहे हो। कहते जब लोगों ने देखा तो उन्होंने कहा सदकता या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने सच फरमाया था, हाफिज़ का जिस्म गलता नहीं है, वो मर के भी मरता नहीं है, अमर हो जाता है, वो जिंदा रहता है। तो दोस्तों कुरान से जुड़े रहें, जिसका ताल्लुक़ कुरान से जितना मजबूत होगा। लेकिन एक बात याद रखना, कुरान के ताल्लुक़ के साथ साथ सीने में साहिब कुरान की मोहब्बत भी हो। अगर साहिब कुरान की मोहब्बत नहीं होगी, कुरान कोई फ़ायदा नहीं देगा। साहिब कुरान की मोहब्बत से कुरान फ़ायदा देगा। यही वजह है जिन लोगों की मोहब्बतें सीने के अंदर हैं, उन्होंने कुरान पाक के जो तराजम और तफासिर किए हैं ना, यकीन करें उनको पढ़ने से सीना मदीना बन जाता है। मुझे एक साहब कहने लगे आप कहते हैं सीना मदीना बन जाता है, ये सीना मदीना बनने का मतलब क्या है? मैंने कहा सीना मदीना बनने का मतलब ये है, मदीने में मेरे आका हैं और मेरे आका के साथ सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं, फिर साथ सैयदना फ़ारूक आज़म हैं, फिर जन्नतुल बकी हज़रत उस्मान गनी हैं, फिर वहाँ अहले बैत हैं, फिर कई हज़ार सहाबा हैं। जिस दिल में महबूब भी हूँ, अबू बकर और उमर भी हूँ, शेखैन भी हूँ, ख़तनैन भी हूँ, सहाबा भी हूँ, अहले बैत भी हूँ, वो सीना मदीना होता है।
नहीं समझ आई बात आपको? वो सीना मदीना होता है। तो सीना तभी मदीना बनता है कि जब दिल के अंदर महबूब की मोहब्बत हो, महबूब का प्यार हो, महबूब की इत्तबा हो, महबूब की इताअत हो। यही वजह है कि जो लोग महबूब से मोहब्बत करते हैं ना, वो जब किसी हदीस की शरह या कुरान की शरह बयान करते हैं ना, वो तो माना ही कुछ और होता है। मसलन दो हदीस हैं, एक हदीस पाक है, मेरे आका ने फरमाया मेरी कब्र को बोत न बनाओ। अब जिनके दिलों में मोहब्बत नहीं थी उन्होंने माना और निकाले, मैं वो माना नहीं बयान करता, आपके जहनों को नहीं ख़राब करता। लेकिन जिनके दिलों में मोहब्बत थी उन्होंने क्या कहा इसका माना? मोहब्बत वाले अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी, इमाम अजर अस्कलानी, इमाम कस्तलानी, इमाम जुरकानी, नाम भी बता दूं, इन्होंने माना क्या बयान किया? फरमाया महबूब ने फरमाया मेरी कब्र को बुत न बनाना। मकसद क्या था? फरमाया जिस तरह बुतों के पास जाते हो वो कुछ नहीं देते, इस तरह मेरे पास ना आना, मैं सब कुछ देता हूँ। नहीं समझ आई बात आपको? क्योंकि वह अम्मसाइला फला तनहर, महबूब आपके दर पे जो कुछ जो आए आपने देना है, झिड़कना नहीं। बाकियों ने कहा जी नहीं जाएंगे तो गुनाह होगा, और मुहद्दिसीन जो उशाक थे उन्होंने कहा नहीं नहीं जाना है, और इस तरह जाना है। महबूब देते हैं। क्यों? महबूब ने फरमाया मा बैना बैती व मिंबरी रोदतुम मिन रियादिल जन्ना, मेरे घर से लेकर मेरे मिंबर का जो एरिया है जन्नत के बागों में से बाग हैं। आका जन्नत का टुकड़ा क्यों फरमाया? कहा इसलिए कि तुम्हें पता चल जाए कि जन्नत में मौत नहीं है, हयात ही हयात है। तुम आओ तो ये समझ के आओ जिंदा नबी के पास जा रहा हूँ। नहीं समझ आई बात आपको? तो इसलिए सीने के अंदर मोहब्बत रसूल होगी तो फिर कुरान भी समझ आएगा, हदीस भी समझ आएगी। अल्लाह मेरी मारूज़ात को कबूल फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।